हेलो फ्रेंड्स, फाइनली जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बीआर का रिजल्ट आ चुका है। रेगुलर सेल्फ फाइनेंस दोनों का एक साथ ही आता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, यानी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं अपने पास एडमिशन के लिए, साथ ही यहाँ पर क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, या फिर कहाँ रिपोर्टिंग करनी है, आगे का क्या प्रोसेस है, जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनका नहीं हुआ है उनको क्या करना है, सारी चीज़ें बताऊँगा। कट ऑफ क्या रही, कौन कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए और कैसे रिजल्ट चेक करना है, सारी चीज़ें बताऊँगा। और सेल्फ फाइनेंस से रेगुलर में कैसे आना है वो भी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये रिजल्ट आज ही आया है 5 अगस्त को, तो ये आज ही का है, बिल्कुल लेटेस्ट है। दूसरा, यहाँ पे रेगुलर सेल्फ फाइनेंस दोनों के लिए आया है। सबसे पहला जो है, जितना भी अब आगे का प्रोसेस है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, सब कुछ ऑफलाइन होगा, कुछ भी ऑनलाइन नहीं होता है। मतलब यहाँ पर जामिया में ऑफलाइन ही होता है। उसके बाद यहाँ पर अब आपको जिनका सिलेक्शन हो गया है, दिल्ली में आना है जेएमआई कैंपस में। यहाँ पर कब आना है? 12 अगस्त, 13 अगस्त एंड 14, 3 दिन का इन्होंने टाइम दिया है। काफ़ी कम टाइम है। 3 दिन के अंदर आपको अपना एडमिशन कंप्लीट करवाना है। कॉलेज में जाकर ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर देख सकते हो। ये जो है, आप जहाँ पे आपने बीटेक का देखा होगा वहीं पे है। मैं आपको बता देता हूँ, गेट नंबर 8 से भी आप एंट्री कर सकते हो जामिया मिलिया इस्लामिया। वहाँ पर काफ़ी बड़ी सी बिल्डिंग है, वहाँ आपको आर्किटेक्चर बिल्डिंग के अंदर ही ऑफिस ऑफ द डीन मिलता है। वहीं पे आपका सारा प्रोसेस होगा और अप टू 1 PM इस चीज़ का ध्यान देना है। तीनों ही दिन 1 PM तक एडमिशन होता है, उसके बाद नहीं होता। तो मॉर्निंग में जाओ, 9 AM से स्टार्टिंग हो जाती है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है, फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके आना है, नाटा या फिर जो भी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर आना है। और कट ऑफ काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, रीज़न बताऊंगा आगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जामिया का भी, नाटा का भी, और अगर नहीं है तो कोशिश करना कहीं ना कहीं से मिल जाए। रिसेंट 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लेकिन आप एक्स्ट्रा रख लेना बैकअप के लिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। यहाँ पर यानी कि आपने बीआर के लिए दिया है तो 12th, अगर आपने ड्रॉप लेके कुछ अलग कोर्स किया है उसका नहीं, 12th के बेसिस पर आप यहाँ एडमिशन ले रहे हो। ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन, देखो जो एलिजिबिलिटी चाहिए होगी, सपोज पीसीएम मांग रहे हैं तो वही होना चाहिए। ये नहीं कि आप बायो वाले हो और आपने आकर यहाँ पर दे दिया। सो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, इस चीज़ का ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट है प्रूफ ऑफ एज बेस्ड सर्टिफिकेट, जो कि आपका जो है हाई स्कूल यानी कि सेकेंडरी 10th क्लास की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, दोनों ही रख लेना बैकअप के लिए। वैसे इनमें से कोई एक भी होता है तो चल जाता है, बट दोनों रख लेना। नेक्स्ट यहाँ पर जो है, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस। अब परमानेंट एड्रेस यानी कि इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई सा भी, उनकी फोटोकॉपी। ऑब्वियसली आप ओरिजिनल तो दोगे नहीं, आधार कार्ड ही सब स्टूडेंट सबमिट करते हैं, तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी एक्चुअली। अब यहाँ पर इसके बाद जो है, मुस्लिम, ओबीसी, एसटी, यानी कि जो कैटेगरी है आपकी, ओबीसी हो गई, एसटी हो गई, तो आपको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर आना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है, देख सकते हो 6 पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो उसकी भी सर्टिफिकेट। ऑब्वियसली जो कैटेगरीज आपकी लग रही है, एप्लीकेबल है। कश्मीर माइग्रेंट के थ्रू अगर आपका एडमिशन हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट, जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखो मैंने बताया, अगर आपका ड्रॉप है या कहीं और से है तो उसका नहीं, जिसके बेसिस पर आपने एडमिशन लिया है, जैसे 12th, तो 12th की कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगी। और अगर नहीं है आपके पास तो जामिया में ही बन जाता है, उसकी टेंशन मत लो। अब मैं आगे का प्रोसेस भी बताऊंगा आपको, सिर्फ इतना ही नहीं है ये वीडियो। सो यहाँ पर सर्टिफिकेट, अब यहाँ पर है 10th पॉइंट, देखो यहाँ पर सिर्फ ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट चाहिए, तो जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव होता है, पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और ये अब होगा कहाँ पे? तो जहाँ पर भी आपका ब्लड चेकअप होता है आपके लोकेलिटी में, या कहीं जैसे रिपोर्ट्स होते हैं ना, एक्सरे या ब्लड चेकअप, वहीं पे आपको हाथों हाथ करके दे देते हैं। अब देखो 11th पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें अपग्रेडेशन का है। सपोज अब देखो, प्रीफरेंस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते टाइम ही भर दिया जाता है, चाहे बीटेक हो या कोई भी कोर्स हो या बीआर को। अब 2 प्रीफरेंस होती है यहाँ बीआर में, रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस, 1 और 2। तो अगर किसी का रेगुलर मिला है और उसने रेगुलर 1 पे रखा था तो अब आपको कोई अपग्रेड तो होगा नहीं। और अगर किसी का सेकंड मिला है, चाहे सेल्फ फाइनेंस हो या रेगुलर, तो आपको अपग्रेड होके 1 पे मतलब जाता है। तो फिर अब देखो, किसी को इसीलिए अगर सेल्फ फाइनेंस रेगुलर में मिलने के चांसेस है, लेकिन रेगुलर ही आपने नीचे रख दिया है तो फिर सेल्फ फाइनेंस आपको नहीं मिलता है, सॉरी, आपको रेगुलर नहीं मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो 12th पॉइंट है, उसमें देख सकते हो, अगर आपका कोई यहाँ पर देख सकते हो गैप है, यानी आपने ड्रॉप ले रखा है, तो उसका भी एफिडेविट या सर्टिफिकेट चाहिए होगा। वो इजीली जामिया में ही बन जाता है, जहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। देखो यहाँ पर थोड़ी सी शाम हो रही है, ऊपर आसमान में हूँ मैं, मतलब छत पे हूँ। यहाँ पर 13th पॉइंट देख सकते हो, एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग, वो भी जामिया में ही बन जाता है। आपको कुछ नहीं करना, अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 14th पॉइंट, आप फी पेमेंट, जैसे कि रेगुलर की कम है, अप्रोक्स 16-17,000, सेल्फ फाइनेंस की ज़्यादा है,
है 85,000 के अराउंड, 86। तो आप कैश भी दे सकते हो, जो कि वहाँ पे जामिया का खुद का वहाँ पर बैंक है। आप यूपीआई भी कर सकते हो, यूपीआई ओनली, अगर ऑनलाइन करना है तो इस चीज़ का ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो है, अगर आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है या फिर लेट हो रखा है आपके बोर्ड के थ्रू, तो 31 अक्टूबर तक का टाइम मिलता है। अगर इससे पहले सबमिट करवा दिया तो ठीक, वरना एडमिशन कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 16th पॉइंट जो है, अब आपको सबसे फाइनल, सबसे इंपॉर्टेंट, ये गलती करी है बीटेक में स्टूडेंट्स ने, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जब आप फीस सबमिट करके आओगे इंडियन बैंक में, वहाँ पर जो है जामिया में, सबमिट करने के बाद एक स्लिप देंगे बैंक वाले, तो वो आपको जमा करवाना है ऑफिस ऑफ द डीन में। फाइनली फीस सबमिट करवा देने के बाद आपको ऑफिस ऑफ द डीन, जहाँ आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, वहाँ पर फीस स्लिप सबमिट करनी है। तो एक पार्ट आपको देंगे, वो एक पार्ट वो खुद रखेंगे। और 17th पॉइंट ये है, देखो इसमें बोल्ड लेटर में दिया हुआ है कि जो टाइम दिया गया है आपको 3 दिन का टाइम, अगर आप इसमें नहीं करवाते हो एडमिशन, अगर आप वेट करते हो कि सपोज आपका सेल्फ फाइनेंस में हुआ और आप सोच रहे हो कि रेगुलर में मिल जाएगा, अगर आप वेट करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान देना, आपको आगे नहीं बुलाया जाएगा। इसीलिए मेरी वीडियो पूरी देखा करो, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बताता हूँ। जनरल देखो 163 बहुत हाई कट ऑफ है, मुस्लिम 159, मुस्लिम ओबीसी 157। क्यों हाई कट ऑफ है? जब मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ करी थी तब मैंने इतनी हाई नहीं बताई थी, बट दोबारा जब रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे तब ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया। फिर मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी कि अब कट ऑफ हाई होने वाली है। तो यहाँ पर जनरल के लिए बी आर्क नॉर्मल, उसकी कट ऑफ काफ़ी हाई है, और मैं उम्मीद भी नहीं करता कि आप मतलब आप कोई दूसरा अब यहाँ से एडमिशन कैंसिल करवाओगे। अब देख लो किन किन का सिलेक्शन हुआ है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे बीटेक में बहुत से स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन कैंसिल करवाया या नहीं लिया और जाके एनआईटीज में लिया या फिर एलआईपीज में लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आप बी आर्क के लिए जामिया छोड़ोगे, क्योंकि जामिया वन ऑफ द बेस्ट है बी आर्क के लिए इंडिया के अंदर, क्योंकि लिमिटेड ऑप्शंस भी हैं, फीस भी कम है, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। आईआईटीज के लिए जा सकते हो, बट एनआईटीज भी आप छोड़ के मत जाओ अगर आपको जाना है। एसपी अगर जा सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। सो यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स देख सकते हो अपने अपने कैटेगरी में। वैसे इसको अगर रिजल्ट को कैसे देखना है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डायरेक्ट आप वहाँ से, पीडीएफ की कोई लिंक नहीं है एक्चुअली में, उस पेज की लिंक है जहाँ से आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस की कट ऑफ देखते हैं। इसकी थोड़ी कम रहती है क्योंकि इसका फीस थोड़ा कम रहता है, सॉरी ज़्यादा रहता है, इस वजह से इसकी वो जो है कट ऑफ कम रहती है। 160, 153, 151, 152। देखो मुस्लिम वुमेन के लिए थोड़ी हाई रहती है, तो आप कंपेयर कर सकते हो। अब आगे बता देता हूँ किन किन का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद प्रोसेस। देखो एक्चुअली में सबसे पहले अब यहाँ पे आप देख लो किनका सिलेक्शन हुआ है। 40 से लेकर 42, 43 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं दोनों ही यहाँ पर प्रोग्राम्स में। अब यहाँ बात करते हैं एडमिशन का क्या प्रोसेस है। देखो यार, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, अपने बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे कि 10, 12 की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, फोटोज और आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट और ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट और फीस, ये लेकर आप जाओगे इन डेट्स में ऑफिस ऑफ द डीन में। वो आपको पहले एक पेज वो देंगे, एक फॉर्म देते हैं, उसमें आप टिक करोगे आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी हैं। आप एफिडेविट छोड़ो अभी, वो आपको देखेंगे, आप मैच करोगे, हाँ मेरे पास ये है। उसके बाद जो रह जाता है डॉक्यूमेंट्स, वो खुद बताते हैं वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं या जो भी एडमिशन कर रहे होते हैं कि आपके पास अब ये नहीं है। सपोज कोई एफिडेविट नहीं है, आप जाके यहाँ बनवा के आओ जामिया में ही, खुद बताएंगे यहाँ इस गेट नंबर पे बनता है, इस लोकेशन पे बनता है, बनवा के आओ। फिर जब आप बनवा के आओगे, हाथों हाथ बनवा कर दे देंगे, कुछ पैसे लगते हैं, 150-200 रुपये एक्स्ट्रा। सो यहाँ पर आप बनवा कर उन्हें वापस जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबमिट करवा दोगे, तो फिर वो आपको फाइनली एक स्लिप देंगे फीस की कि जाओ आप इतना फीस सबमिट करवा के आओ। फिर वहीं पे जहाँ आपने बनवाया है सब कैरेक्टर सर्टिफिकेट या एफिडेविट, वहीं साइड में बैंक भी होगा, आपने देखा होगा बनवाते टाइम, तो उस बैंक में जाकर सब फीस सबमिट करवा देनी है आपको। सबमिट करवा देने के बाद बैंक से स्लिप मिलेगा, उस स्लिप को दोबारा से आके ऑफिस ऑफ द डीन में सबमिट करना है, वरना एडमिशन आपका कंप्लीट नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान देना है। तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा डन। अब सेल्फ फाइनेंस से रेगुलर में कैसे आना है, तो आप जब रेगुलर में, जो आपको सेल्फ फाइनेंस में रेगुलर से अगर आप लोगे तो आपको अपग्रेडेशन क्या ही करवाओगे। सेल्फ फाइनेंस में हो तो आप अपग्रेडेशन फॉर्म लो, उसमें डालो कि हाँ मुझे रेगुलर चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट लिस्ट का वेट करो फॉर्म फिल करने के बाद। अगर रेगुलर मिलता है तो जाकर अपना मतलब डन कर लो, उसके बाद अपने क्लासेस स्टार्ट कर लो। ये तो पूरा प्रोसेस था। और अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको बता दूं, उन्होंने काफ़ी वेट किया होगा मेरी वीडियो का। तो देखो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बस थोड़े बहुत रैंक से जिनका रह गया, मैं बताऊंगा कि अगली क्या कट ऑफ रहने वाली है एक्सपेक्टेड, तो आप उसका वेट करो। उसमें आपका उम्मीद करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ पर आपको कोई दूसरा ऑप्शन भी आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर IITs मिलता है तब आप छोड़ सकते हो जिनका एडमिशन क्लोज हो चुका है। NITs की अगर हम बात करें तो टॉप के NITs की भी प्लेसमेंट जामिया के BR जैसी ही है। प्लेसमेंट तो लगभग सबकी वैसी ही रहती है, इतनी कोई हाई आपको CS जैसी देखने नहीं मिलेगी। हार्ड वर्क के बाद भी आपको वही मिलेगा जैसा सिविल का होता है, मान के चलो बीटेक सिविल का। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए तो वो आपको SPA में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जैसे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, क्योंकि वो आर्किटेक्चर बेस्ड कॉलेज ही होते हैं। बट JMI एक यूनिवर्सिटी है। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं डेली लेके आता हूँ। कुछ भी पूछना बताना हो कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।